राज्यसभा चुनाव के दौरान सीएम गहलोत और कांग्रेस के नेताओं पर बयानबाजी करना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के गले की फांस बन गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले पूनिया ने कहा था कि गहलोत सरकार निर्दलीय विधायकों को जमीन और पैसे का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उस वक्त तो सिर्फ कांग्रेसियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इस बात की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से की है, जिसके बाद जोशी ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला मानते हुए पूनिया को अपनी सफाई पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो ये विशेषाधिकार का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि जब तक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से इस प्रकार की कोई घटना न, उन्होंने कहा मैं आगे बताऊंगा। अब वो तेबीत लोग कौन हैं इसको कहीं भी पता नहीं है। वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 35 करोड़ की डील हुई। अब उन्होंने किस आधार से कहा? अगर वो विशेषाधिकार ये विशेषाधिकार है तो मुख्यमंत्री जी का वो स्टेटमेंट भी विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ करके और कांग्रेस समर्थित विधायक संयम लोढ़ा जी ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि जब सारी बात संज्ञान में आ जाएगी, कानून के दायरे के अंदर सारी बात का अध्ययन हो जाएगा, तो ऐसा कोई मामला विशेषाधिकार हनन का बनता नहीं है। एक सामान्य सी बात थी, जिस प्रकार पूरे समाचार पत्रों में कांग्रेस के मुख्य सचेतक बयान दे रहे थे, उसी प्रकार का एक बयान प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया कि इस प्रकार की संभावनाओं के आधार पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता नहीं। अब सतीश पूनिया ने प्रदेश के सीएम के उस बयान को आधार बनाकर अपनी सफाई पेश की है, जिसमें अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक नेता ने विधायकों को अपने पाले में करने के लिए करोड़ों रुपए का लालच दिया था। जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि इसमें कहीं ट्रांजैक्शन हुआ, कहीं किसी तरीके से जमीनों के या इस तरीके का आवंटन की बात थी, लेकिन उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी कह चुके थे कि 35 करोड़ रुपए में बीजेपी खरीद रही है। तो बेसिकली जब उन्होंने कहा तो मैंने भी कहा उनके पास इस बात का क्या आधार है। तो मोटे तौर पर जो चीज़ है वो सबके सामने ही है, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष जी के पास चला गया मामला और उसके बाद जिस तरीके से प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करेंगे और हम अपने जवाब वहाँ पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि पूनिया का पक्ष जानने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में कोई फैसला लेंगे। अगर डॉक्टर जोशी विधायक की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए तो पूनिया के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने सरकार पर 23 विधायकों से डील करने का आरोप लगाया था और जल्द ही सबूतों के साथ खुलासा करने की बात भी कही थी। इस पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अब सतीश पूनिया के खिलाफ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 158 के तहत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस वाकये के बाद एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।